Good morning. Now continue the assignment work. सेक्शन सी व्याकरण विभाग है ये। नियमित लिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धूम मचाना, तो इसका अर्थ है सुप्रसिद्ध होना। उसका वाक्य में प्रयोग है संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। नंबर 2, कतार ढंग से देखना, यानी इसका मीनिंग है भयभीत होकर देखना। वाक्य में प्रयोग है सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। नंबर 3, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मीनिंग है चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य में प्रयोग है लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नंबर 4, भूमि तैयार करना, इसका आंसर है आधार बनाना, भूमि का तैयार करना। इसका आंसर है वाक्य में प्रयोग है दोनों पक्षों ने मिलकर सुलह की भी भूमि तैयार की। नंबर 5, पातल से खींच लाना, इसका मीनिंग है किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। वाक्य में प्रयोग है चौधरी जी चाहे तो ऐसी अंगूठी पाताल से भी खींच ला सकते हैं। नंबर 6, टाल मटोल करना, यानी आनाकानी करना। वाक्य में प्रयोग आजकल तुम हर बात में टाल मटोल करते हो। ब्रह्मशस्त्र छोड़ना, यानी अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। वाक्य में प्रयोग उसने आमरण अनशन की घोषणा कर एक प्रकार से ब्रह्मशस्त्र ही छोड़ दिया है। मुठिया वसूलना, किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। वाक्य में प्रयोग देखो मुठिया वसूल कर वह बोरी भर अनाज ले आया। नंबर 9, महीन बात यानी सूक्ष्म बात। वाक्य में प्रयोग बाबू आप आम गांव वालों की महीन बातें नहीं समझ सकते। नंबर 10, आँख खोल देना, सही परिस्थिति समझना, सच्चाई का ज्ञान कर देना। वाक्य में प्रयोग है संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आंखें खोल दी। अब इसके आगे है कहावतें और उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टेक शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी इसका अर्थ है अयोग्य शासक के कारण क्रूर प्रशासन। नंबर 2, मार के पीछे भूत भागे, अर्थ है किसी भी तरह से समस्या का हल करना। नंबर 3, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थ है छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। नंबर 4, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, अर्थ है योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थ दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर। नंबर 6, अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका अर्थ है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थ है थोड़े समय का सुख। हाथ कंगन का आरसी क्या और पारसी क्या, ये पूरा आंसर है हाथ कंगन का आरसी क्या और पारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थ है हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, इसका अर्थ है जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नियमित लिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे रॉन्ग वर्ड दिए हैं, रॉन्ग वाक्य है, इसको राइट करना है कि जैसे घर आता है वह आदमी, तो इसका आंसर है वह आदमी घर आता है। आज वहाँ मीना ने जाना है, तो इसका आंसर है आज वहाँ मीना को जाना है। वह बुद्धिमान स्त्री है,
तो इसका आंसर है वह बुद्धिमती स्त्री है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है। बोलना कूकना अलग, दोनों ही एक है। उसे कितना आम चाहिए, तो उसे कितने आम चाहिए। बेटियां तो पराया धन होती है ना, बेटियां तो पराया धन होती है। सविता ने चंद्रिका को बुलाई, तो इसका आंसर है सविता ने चंद्रिका को बुलाया। यह घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। रघुवीर को एक लड़की हुई, रघुवीर को एक लड़की हुई है। मेरा नाम श्री मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए। वह बड़ा चालाक है, वह बहुत चालाक है। यद्यपि वो निर्धन है तो परंतु ईमानदार है, यद्यपि वो निर्धन है फिर भी ईमानदार है। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया, तो पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। निम्नलिखित शब्दों को विरोधी शब्द लिखिए। उदंड विवेकी, गिरफ्तार रिहा, भ्रष्टाचार सदाचार, आंतरिक बाह्य, अस्त उदय, मुक्त वृद्ध, प्रबुद्ध कम, शिखर तलहटी, कलंकित निष्कलंक, तीव्र मंद। अब इसके नीचे पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। नुपुर पायल, नाविक मल्ला, साख प्रतिष्ठा, चुनौती ललकार, प्रसाद प्रसाद राजमहल, शिखर चोटी, नवनीत मक्खन, लोचन नैन, कुहासा कोहर, कोहरा द्वीप टापू। अब इसके नीचे शब्द समूह माटे एक शब्द लिखिए। जहाँ 3 रास्ते मिलते हो तो उसको तेरा कहते हैं। अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षक, रेतीला नदी तट पट, बालूचर, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक, मन को हारने वाला, मनोहर, अच्छी तरह से किया हुआ, समुचित, कसौटी पर खरे उतरे हुए, परीक्षित, पुराने ख्याल वाला, दक्यानुसी, जिसका तेज ताप क्षीण हो गया हो तब क्षीण। इसके आगे उपसर्ग बताइए। जैसे कि यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे शब्द और उपसर्ग दिया है। तो विजय शब्द है, वी उपसर्ग है। परोपकार शब्द है, पर उपसर्ग है। आलप्य अति, प्रयत्न प्र, विद्रोह वि, दुर्बल ध्रुव। तो ये क्या है, शब्द और उपसर्ग है। इस तरह आप यहाँ भी आप देख रहे होगे। सातर्क सा, कल, उपलक्ष्य उप, निश्चिंत नि, सहकर्मी सा, सहमत सा, कमजोर कम, अनुसार अनु, सुमति सु, आयोजन आ, बैरंग बे, अनुदार अन, विस्फोटक वि, निष्कट निश, प्रशासन प्र। अब इसके आगे भाववाचक संज्ञा बताइए। पराजित होने के बाद महान राजा की अधोगति हुई, तो अधोगति क्या है, ये भाववाचक है। उपकार करने वाले निष्क्रिय कैसे बैठ सकते हैं, तो उपकार क्या है, ये भाववाचक शब्द है। कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, तो विश्व बंधुत्व की यह भाववाचक शब्द है। तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त हैं, तो तस्करी जो है भाववाचक शब्द है। सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की, तो उपेक्षा जो है वो भाववाचक शब्द है। काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी, तो मदहोशी दूर कर, मदहोशी यानी भाववाचक शब्द है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो गया, तो किसका आशीर्वाद है, अरे
ब्राह्मणों के आशीर्वाद जो है भाववाचक है। उसकी नियमित अदियागी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, तो अदियागी जो है वो भाववाचक है। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, तो चुनौती जो है वो भाववाचक है। सुशोभित श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना अत्यंत सुखकर लगता है, तो सौंदर्य जो है वो भाववाचक शब्द है। नियमित लिखित वाक्यों में कर्तृवाचक संज्ञा बताएं। यानी जो क्रिया चलती है वो बताना है। गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी, तो यहाँ पे क्या चल रही है? गाड़ीवान। तो गाड़ीवान ने क्या रोक दी? गाड़ी। तो यहाँ पे कर्तृवाचक क्या है? गाड़ीवान। खेल के दौरान खिलाड़ी अपने सारे कौशल्य दिखाए, तो किसने कौशल्य दिखाए? खिलाड़ी ने। तो यहाँ पे क्या आएगा? खिलाड़ी। कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं मिलता, तो भोगी जो है वो कर्तृवाचक है। भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, तो भयंकर। सपने कैसे है? भयंकर। सपने कैसे देख रहा है वो? भयंकर देख रहा है, तो ये कर्तृवाचक है। सुनार ने स्वर्ण से आते ही प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई, तो किसने बनाई? सुनार ने। सरकारी सेवक को सेवा करने की इच्छा नहीं होती, तो किसको सेवा करने की इच्छा नहीं होती? तो सेवक को। कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया है। कहानीकार। दिनकर ने निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया, तो दिनकर। नाउ नेक्स्ट, विशेषण बताइए। देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था, तो कौन गुजर रहा था? तो देहाती। देहाती क्या है? ये विशेषण है। पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है, तो पीड़ा का अनुभव किसको करना पड़ता है? तो बहादुर लोगों को करना पड़ता है, तो बहादुर क्या है? ये विशेषण है। आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामनाएं की, तो भक्तजनों ने कैसी कामनाएं की? तो मंगल कामनाएं की, तो मंगल जो है यहाँ पे विशेषण है। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो मृत्युदंड किसको देने की घोषणा की? तो अपराधी को। नंबर 5, न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था, तो कैसी व्यवस्था ठीक करना चाहता था? आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। शिशुपाल ने क्या होकर न्याय किया? तो निर्भर होकर न्याय किया। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, तो क्रोधी यानी क्या है? ये विशेषण है। शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, तो शिक्षा से किस में सुधार लाया जा सकता है? तो शिक्षा से सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, तो सामाजिक क्या है? ये विशेषण है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचनाएं की, तो इसका आंसर क्या है कि श्री कृष्ण ने भक्त सूरदास जी के लिए पदों के लिए क्या रचने? अनन्य यानी हद से ज़्यादा, तो अनन्य क्या है? ये विशेषण है। वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है, तो वर्षा ऋतु सावन कैसा महीना है? तो बरसाती महीना है। जैसा कि आप यहाँ आंसर देख रहे होंगे कि यहाँ पे आंसर दिया है। फर्स्ट का देहाती, सेकेंड का बहादुर, थर्ड का मंगल, 4 का अपराधी, 5th का आंतरिक, 6 का निर्भय, 7 का क्रोधी, 8 का सामाजिक, 9 का अनन्य और 10 का बरसाती। तो यहाँ पे हमारी सेक्शन सी कंप्लीट होता है। ओके, नाउ बाय।